इतिहास अगर देखेंगे, जिसने अपना माना गुरु को, जिसने अपना माना गुरु को, झोलियां भर गई उसकी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा सा बालक काले चने बेच रहा है उबले हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उबले हुए काले चने बेच रहा है, मसाले वाले होते हैं, वो बेच रहा है। पंजाबी में उसे घुंगड़ियाँ कहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। घुंगड़ियाँ बेच रहा है, बहुत सारे लोग उससे ले रहे हैं। उसका छबड़ी जो छापा था उसका वो खाली हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुश हो गया छोटा बालक कि सारे चने मेरे बिक गए। पैसे गिन रहा था कितनी हुई। उसी वक्त वहां से गुजरे गुरु रामदास जी। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उस बालक की तरफ देखा, रुक गए। क्यों रुक गए? अपना बचपन याद आ गया। गुरु रामदास जी भी इसी प्रकार वहाँ पर घुंगड़ियाँ बेचते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस बालक को देखा, उसके पास चले गए। तो बालक ने देखा कि गुरु रामदास जी आए हैं। फटाफट माथा टेका छोटा बालक ने, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरु रामदास जी कहने लगे, इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं अंदर, तेरा सामान सारा बिक गया है? कहने लगे, अच्छा सब बिक गया। बहुत संगत आते हैं यहाँ पर ना, इतनी सेवाएं चालू है, तो सब सारे चने बिक गए मेरे। कहने कितनी बटक हुई बाप, कितनी कमाई आज? तो उसने जितने भी पैसे हाथ में थे सब हाथ में दे दिए। इतिहास में लिखा है कि 50 पैसे थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक टोटल उस वक्त। तो गुरु रामदास जी कहने लगे, इतनी सेवाएं चल रही हैं, सेवा दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने जितने हाथ में थे 50 पैसे सारे कमाए, वो सारे गुरु रामदास जी के हाथ में दे दिए। गुरु रामदास जी ने अपनी ऐसे हाथ फैला के उससे लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार सारे हैरान हैं कि ये वो हाथ है जिसकी तरफ इशारा हो जाए राजे बन जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ जिस हाथ की रेखाओं में हो, जिसकी तरफ इशारा कर दे वो जो चाहे बना दे। राजे महाराजे जिस हाथ के इशारे के लिए तरसते हैं, वो हाथ गुरु रामदास जी ने उस बालक के आगे फैलाया कि दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उस बालक ने भी कुछ नहीं सोचा, सारे पैसे गुरु रामदास जी को दे दिए। गुरु रामदास जी चले गए। अब बालक सोच रहे, घर में जाऊंगा माता बहुत डांटेगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कि इसी पैसे में से जितनी कमाई उसने कुछ भोजन आटा लेके जाना था घर में, फिर बाकी और चने खरीदने थे कल के लिए। अब क्या करूँगा, माता डांटेगी, तूने सारे पैसे कैसे दे दिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर गए, माता ने पूछा कैसे रहा, सब खत्म हो गए? कहने का बहुत जल्दी सब खत्म हो गए। कहने कितनी बटक हुई, कितने कमाए? बालक घबरा के कहने लगा, माता कमाए तो थे 50 पैसे, पर गुरु रामदास जी आ गए उसे वक्त वहाँ पे, और उन्होंने कहा सेवा चल रही है, सेवा के लिए दे। तो मैंने सारे दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है ऐसी माता है, उसने ये नहीं कहा ये क्या किया तूने, कैसे खाएंगे। आज की माता होती कलयुग की तो क्या कहती, तो तुझे धंधा करना नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने गले से लगा लिया कि गुरु रामदास जी अच्छा किया बेटा, तूने सारे दे दिए, बहुत अच्छा किया। गुरु रामदास जी ने मांग के लिए? कहने लगा, बोले हमारे कर्म जागे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बेटा कहता, माता कल क्या लेके जाऊंगा? कहने की घबरा मत, थोड़े चने मने बचा के रखे थे, आज हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, भूखे रह लेंगे, कल चले बेचेंगे, कल जो कमाएंगे उससे हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता मत कर। माता ने फिर चने उबाले, मसाले वाले बना के दिए। ये फिर गया वहाँ पे छबड़े लगाए गुरु रामदास जी के दर के बाहर, जहाँ संगत आ जा रही है। फिर से सारे चने खत्म हो गए, बड़ी जल्दी संगत आ रही थी, सबने खरीद लिए। ये बहुत खुश, आज 30 पैसे बटे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही गिन रहा था गुरु रामदास जी फिर वहाँ से गुजरे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ऐतिहासिक घटना है। गुरु रामदास जी आ गए, कहने के भाई आज कितना कमाया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का पातशाह आज 30 पैसे।
कहने कि दे फिर सेवा के लिए। उसने सारे पैसे सेवा के लिए दे दिए। गुरु रामदास जी उसकी तरफ देख के मुस्कुराए और चले गए। अब घर गया, सारी घटना सुनाई माँ को। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमारे बड़े भाग हैं। गुरु रामदास जी अगर तुझसे मांग के ले रहे हैं, बहुत बड़े भाग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिक्र मत कर, एक दिन और भूखे रह लेंगे। थोड़े से चने और मैंने बचा के रखे थे, कल वो ले जाना। और एक काम करना, कल अगर गुरु रामदास जी आए मांगने तो ठीक है, ना आए तो जाकर दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखिए साथ संगत जी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भूखे बैठे हैं, खाने के लिए नहीं है, 2 दिन हो गए खाने के लिए नहीं है। बेटा भी भूखा है, माता भी भूखी है। और कई इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वहाँ लंगर चलता है 24 घंटे, पर इतने छोटे बच्चों को भी माँ ने सिखा के भेजा, बेटा अगर हम बिना सेवा किए लंगर खा लेंगे तो बहुत चढ़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए लंगर मत खाना जब तक सेवा ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये बालक वहाँ पे लंगर में भी प्रसादा नहीं सकता कि मैं सेवा तो करता नहीं, कैसे खाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ना 2 बातें होती हैं, इस बात का गलत मतलब ना कोई ले लेकर लंगर नहीं खाने। बड़ी सिंपल सी बात है, सारी बात मन की है। बहुत बार ये पॉइंट समझाया है। कोई अहंकार से ना खाए कि मेरे पास तो बहुत है, तो ये गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रसाद लेना है, जरूर लेना है, जितना मिले उतना लेना है, लालच नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अपनी अपनी ना मन की अवस्थाएं होती हैं अलग अलग। तीसरा दिन थोड़े से चने मिले, कहते 15 पैसे बचे। 15 पैसे, पहले दिन 50, 30 और फिर 15 पैसे। आज गुरु रामदास जी लेने नहीं आए, तो ये 15 पैसे लेके अंदर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे जाके बैठा है छोटा सा बालक। गुरु रामदास जी ने देखा, आवाज़ दी, इधर आ। पहले दिन गुरु रामदास जी ने इसे पूछा था तेरा नाम क्या है, कहने लगा सोमा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने आवाज़ दी, सोमिया यहाँ आज कितनी बटक हुई? कहने लगा महाराज 15 पैसे। कहने लगे तेरी कम होती जा रही है बटक, पहले दिन 50 पैसे, फिर 30, आज 15 पैसे। ऐसा क्यों हो रहा है, बरकत क्यों नहीं पड़ रही? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा सा बालक हाथ जोड़ के रो पड़ा, हे गुरु रामदास जी हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं हम, हमारे पास इतने नहीं हैं। जितने चने थे वो सारे पैसे मैं आपको देता हूँ तो नए चने खरीदने के पैसे नहीं होते। गुरु रामदास जी कहने लगे नहीं, तू गरीब नहीं, तू बहुत अमीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा नहीं पाचा, मैं बहुत गरीब हूँ, हम तो इतने गरीब है 3 दिन से खाना नहीं खाया है, ना मेरी माता ने ना मैंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सारे पैसे कमा के आपको दे देते हैं, तो जो कमाई के पैसे बचने, जिससे आटा लेके जाना था वो मैं ले नहीं जाता हूँ। तो माता भी भूखी, मैं तो बहुत गरीब हूँ महाराज। तब गुरु रामदास जी ने पूछा, सोम्या देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बालक सीधी सीधी बात कर रहा है, कोई चालाकी नहीं। कहने का पाछा देने वाला। कहने का तू हमें दे रहा है, हम तुझसे ले रहे हैं, बड़ा कौन? कहने का मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने उसे गले से लगा लिया उठ के, कहने लगे सोम्या तू गरीब नहीं, तू शाह है। ये गुरु रामदास जी ने वर दिया। क्या दिया? सोम्या तू गरीब नहीं, तू शाह है। पंजाबी में शाह कहते हैं बहुत अमीर आदमी को, शाह। आज भी शाह कहते हैं पंजाब में जो बहुत अमीर होते हैं। कहने लगे तू सोम्या शावा दा शाह बेपरवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 वर दिए गुरु रामदास जी ने। सोम्या तू शावा दा शाह बेपरवाह। और कहने लगे ये वचन तेरी कुलों तक चलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन वचनों के सदके तेरी कुलें राज भोगेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज से तेरी गरीबी खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और साथ संगत जी इतिहास है ये, आज भी इनकी कुल दिल्ली में, पंजाब में, कहाँ कहाँ बसी हुई है, और सब अमीर से अमीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धनवान से धनवान, क्योंकि गुरु रामदास जी का वर है। कई 100 साल हो गए,
यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा कीमती है। गुरु रामदास जी ने वर्का दिया, भाई सोमा शाह शामादा शाह बेपरवाह। अब कोई ये समझे हम भी बहुत धनवान हैं, हमें भी वर मिला है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अंतर है, बड़े ध्यान से सुनना, वर को बड़ा कीमती है। भाई सोमा शाह शामादा शाह, अमीरों का अमीर, बेपरवाह। अमीर धनवान तो इससे भी 100 गुना ज़्यादा लोग होंगे, करोड़ गुना ज़्यादा लोग होंगे, पर बेपरवाह कोई नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा वर दे दिया साथ में। खुशी देखो गुरु रामदास जी की, खाली धनवान नहीं बनाया, बेपरवाह भी बनाया कि धन आए या जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता में नहीं रहेगा, बेपरवाह। बेपरवाह वाणी कहती है सदा रंग हर के। बेपरवाह वही हो सकता है जो हमेशा जिसका मन नाम से जुड़ा रहे। गुरु रामदास जी ने केवल धन की अमीरी नहीं बख्शी, नाम की अमीरी भी बख्श दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। बेपरवाह वाणी कहती है, गुरु साहब जी कहते हैं केवल वही हो सकता है जिसकी तरफ गुरु नानक आकर खड़ा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल वो बेपरवाह हो सकता है, बाकी हम तो परवाह करने वाले लोग हैं ना, कि ये ना हो जाए, वो क्या कहेगा, ऐसा ना कर ले। बेपरवाह, बेपरवाह आज़ादी, किसी चीज़ का डर ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष होते हैं सिर्फ बेपरवाह, हम हैं लापरवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता ने क्या कहा था, गुरु रामदास जी ने खुद आके मांगा है, हमारे बड़े भाग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी को अपना माना भाई सोमा ने। बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। बिरला सेठ आया था बाबा जी के पास और बेर लेकर आ गया, टोकरी उठा के, बड़ी सारी बेर। कहने का भिलनी के बेर स्वीकार करो, भिलनी के बेर स्वीकार करो। बाबा जी ने बात सुनी अनसुनी कर दी, फिर बार बार कहने लगा भिलनी के बेर स्वीकार करो। बाबा नाथ सिंह जी कहने भिलनी के तो बेर सर्वस्व था, भिलनी के पास सिर्फ बेर ही थे, चबरी के पास। तू बिरला सेठ है, लाखों का मालिक, और बेर लेकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसकी तुलना करने का अपने से, पॉइंट को समझना। यहाँ पे इनका चने सर्वस्व था, इनके पास यही था। इन्होंने अपना एक 50 पैसे नहीं दिए भाई सोमा ने, इसने अपना सब कुछ दे दिया गुरु रामदास जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपना सब कुछ दे देता है वो अपना सब कुछ दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी रोम रोम में वही है, सभी अंगों में वही है, हर इंद्राणी में वही है। अगर नहीं है किसी जगह पर तो मनुष्य के अंदर, और सिर्फ उसकी याद में नहीं है। बस याद में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, बाकी आंखों में वह, जुबान पर वह, कार्यों में वह, हाथ पाँव में वह, रोम रोम में उसकी शक्ति काम कर रही है। अगर नहीं है तो किसी जगह, तो वो सिर्फ मनुष्य के चित्त में नहीं है, परमात्मा के चित्त में हम सब है। उसके चित्त में सारे ही हैं, समूचा ब्रह्मांड, खंड, पशु पक्षी, सूर्य, चांद, तारे, मनुष्य, नदी नाले, सब कीड़े मकोड़े उसकी स्मृति के में सारे हैं। कहीं ये मत समझ लेना कि कोई कीड़ा परमात्मा की याद में नहीं होगा, कोई मनुष्य परमात्मा की याद में नहीं होगा, कोई धरती परमात्मा की याद में नहीं होगी, कोई सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र परमात्मा की याद में नहीं होगा। ये मत सोचना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि उसकी याद में सारे हैं, कुछ भी उसको याद से बाहर नहीं है, सब कुछ उसकी याद में है। उसकी याद में हम हैं, पर हमारी याद में वह नहीं। बस इतनी बात है। उसकी तरफ से हमारे साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, मगर हमारी तरफ से उसके साथ रिश्ता टूटा हुआ है। माता के गर्भ में तो ये रिश्ता हमारी तरफ से जुड़ा हुआ था, पर धरती माता की गोद में आए तो वह गोद बहुत बड़ी थी, माता की कोख छोटी थी, हम भी छोटे थे, हमारा आकार भी छोटा था, गर्भ भी छोटा था। छोटी सी दुनिया में उस बड़े के साथ जुड़े रहे। बड़ी दुनिया नसीब हो गई, धरती की बड़ी गोद मिल गई, विस्तार, बड़े पदार्थ, बड़े रंग तमाशे, बड़ा रंग रूप, बहुत कुछ था। जैसे बड़ी गोद मिली,
इस बच्चे को तो ये गोद इतनी बड़ी है कि कितना भी भ्रमण करे ये गोद खत्म नहीं होती, नापी नहीं जाती। तो भूल गया आदमी परमात्मा को, ना कि गोख की ये जो धरती थी उसने तो नहीं भुलाया, मगर धरती की गोद ने भुला दिया। ये कोख बहुत बड़ी थी और उसके चित्त में हम हैं, हमारे चित्त में वह नहीं है। ये एक धर्मगुरु है जो अपने बच्चों को प्रतिदिन धार्मिक विद्या पढ़ाते थे, कुरान में कुरानी अर्थ बोध सिखाते। एक दिन उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया, बच्चों बताओ खुदा किस जगह पर नहीं है? तो बच्चे चुप हो गए। प्रतिदिन हमें पढ़ाते हैं तो खुदा सर्वव्यापक है, हर जगह है। आज विपरीत शब्द कर रहे हैं तो खुदा किस जगह पर नहीं है? एक बच्चा बुद्धिमान था, पूर्व संस्कार बड़े प्रबल थे, अभ्यासी था, खड़ा हो गया, कहने लगा, उस्ताद जी आज्ञा हो तो मैं बताऊं कि खुदा किस जगह पर नहीं है। हैरान हो गया उस्ताद भी, ये क्या जवाब देगा, ये तो सर्वव्यापक है। मैंने तो सवाल ही उल्टा किया है, गलत किया है और गलत सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। जवाब खुद ही गलत होगा। बताओ बेटा खुदा किस जगह पर नहीं है? वह बच्चा बड़ी भावुकता से कहने लगा, उस्ताद जी वैसे तो खुदा सर्वव्यापक है, हर जगह पर है। आपने पढ़ाया है और हमने समझा है, मगर एक जगह पर खुदा नहीं है, वह है मनुष्य की जात, वह है मनुष्य का हृदय, वह है मनुष्य का स्मरण। बस उसकी याद में परमात्मा नहीं है, बाकी हर जगह पर है। वह उस्ताद उस बच्चे के पांव पड़ गया, हे बच्चे तूने सही जवाब देकर मेरा सवाल ही सही कर दिया। मैं तो समझता था कि तेरा जवाब गलत होगा, पर नहीं, तेरा जवाब इतना सही है कि उसने मेरा प्रश्न ही ठीक कर दिया। वास्तव में खुदा सर्वव्यापक है, सब जगह पर है। अगर नहीं है तो सिर्फ याद में नहीं है, स्मरण में नहीं है। इसलिए दुनिया के पथ प्रदर्शक पुरुषों ने कहा है कि बस उसे याद करो, उसका सिमरन करो, सिमरन करो। ये कीर्तन, ये सत्संग के प्रभाव सिर्फ उसे याद करने के माध्यम है, याद करने के बहाने हैं। और जब हम कभी याद आएगा तो हमें अर्ज करूँगा कि ये समय ही याद आएगा जिस दिन याद की डोरी टूटी थी, जिस दिन पहले पहल किसी की सुरती जुड़ी थी, उसको ये वह दिन याद आएगा जिस दिन माता की कोख को त्याग कर धरती की गोद में आया था और रोया था और बार बार रो रहा था। मगर धीरे धीरे ये रोना कम होता गया। क्यों? संतोष पैदा हो गए। दूध का रोना, माँ बाप का रोना, खिलौनों का रोना, यारा दोस्तों का रोना, परिवार का रोना, पत्नी का रोना, पति का रोना, बच्चों का रोना, ये काम के काज के रोने, लेने देने के रोने, कितने लाखों रोने इकट्ठे हो गए। इन हजारों रोनों के बीच में वह रोना दब कर ही रह गया। वहाँ जब वह पहली बार रोया था वह भी दब गया। कभी कभी वाहिगुरु जपते सुरती का जैसे जुड़ती है, डोरी जुड़ती है, तो पहली बार जब जुड़ेंगे बड़ा भयानक रोना निकलेगा। भाई नंदलाल जी का एक बड़ा ही कीमती शेर है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सांस हे गुरु तुम्हारी याद के बिना गुजर जाती है, मुझे उस गुजरी हुई सांस का बड़ा अफसोस होता है, पश्चाताप होता है। मैं बहुत रोता हूँ कि ये श्वास ऐसे क्यों गुजर गया, व्यर्थ क्यों चला गया। जिसकी जिंदगी में कई साल व्यर्थ चले गए हों, जिस दिन सुरती जुड़ी होगी और परमात्मा की प्राप्ति हुई होगी, फिर ख्याल हुआ होगा कितना परमानंद और इतनी मुद्दत से बिछुड़ कर रहा, दुखों में जीता रहा। मैं आग में अपने आप को जलाता रहा, जबकि मेरा परमानंद मेरे पास है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।